इस अभियान को हल्के में मत लीजिए। जिन जिन बिंदुओं पर अध्यक्ष जी ने आपको बताया उन पर मेहनत करिए, त्रुटि मत करिए और जेन्युइन सदस्य बनिए। सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी होंगे भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता। युधिष्ठिर सिंह ने कैंपियरगंज स्थित कार्यालय पर आयोजित भारतीय जनता पार्टी मंडल कैंपियरगंज की सदस्यता कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में गोरखपुर के जिला अध्यक्ष भाजपा युधिष्ठिर सिंह ने उक्त बातें अपने संबोधन में कहीं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सदस्यता अभियान पुनः एक बार ऐतिहासिक होगी, जिसकी योजना रचना बनाते हुए लगातार कार्यकर्ता बूथ पर जाएंगे और प्रत्येक बूथ पर 2-2 सदस्य बनाने का कार्य करेंगे। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व के निर्देशन में कार्यकर्ता इस योजना रचना पर कार्य कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जाति वर्ग विशेष की पार्टी न होने के कारण इस सदस्यता अभियान के माध्यम से एक घरों तक जाना चाहती है और सदस्यता अभियान 3 चरणों में चलेगा। 2 चरणों की सदस्यता में प्राथमिक सदस्य व तीसरे चरण में सक्रिय सदस्यता का पूर्ण किया जाएगा। सदस्यता ऑनलाइन के माध्यम से बार कोड के द्वारा किया जाएगा, वहीं ऑफलाइन भी सदस्यता होगी। बताते चले कि इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख अश्विनी जायसवाल, विधायक प्रतिनिधि गणेश त्रिपाठी, शमशेर सिंह, जिला उपाध्यक्ष शेषमणि त्रिपाठी, मंडल महामंत्री अंजनी मिश्र, मंडल अध्यक्ष अभिषेक सिंह, संगम त्रिवेदी, सांसद प्रतिनिधि अनिल अग्रहरी, अजय गिरी, गौतम सिंह, राम प्रसाद चौरसिया, मनोज जायसवाल, डॉक्टर प्रमोद मिश्रा, कौलवास सिंह, मेवालाल जैसे तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसी बीच अपने संबोधन में पूर्व कैबिनेट मंत्री विधायक कैंपियरगंज फतेह बहादुर सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो केंद्र और प्रदेश सरकार के नेतृत्व में लगातार अंत्योदय के सिद्धांत पर कार्य करते हुए आगे बढ़ रही है। योजनाओं की जानकारी और लाभ से भी सभी अब वंचित नहीं रह गया है, हर व्यक्ति को सीधा लाभ मिल रहा है। देखें पूरी रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ पूर्वांचल नेटवर्क पर। इस अभियान को हल्के में मत लीजिए। जिन जिन बिंदुओं पर अध्यक्ष जी ने आपको बताया उन पर मेहनत करिए, त्रुटि मत करिए और जेन्युइन सदस्य बनिए। जैसा उन्होंने बताया, गौतम सिंह जी का उदाहरण दिया कि अगर डबल बना देंगे तो जो पहले जमा होगा, जिसका फॉर्म कंप्लीट होगा उसको मान लिए। तो हम सक्रियता से रहेंगे, क्षेत्र बांट लें। कार्यकर्ता कहते भाई गांव सभा में 24 टोले हैं, 15 टोले हैं, 20 टोले हैं, तो 15 टोले में हम बना लें, 15 में, 20 में, 10 में हम बना लें। दोनों एक दूसरे के पूरक हो जाए, काम आपका चल जाए। सम्मानित प्रधानगण हैं, उनसे सहयोग लें, बीडीसी के सदस्य हैं। और गांव में गरीब आदमी जो लाभार्थी आते हैं, चाहे वो कार्यालय पे आए, चाहे आपके पास आते हैं, वहीं फार्म भरवाइए। जाइए गांव में, जब जाएंगे तो उनकी समस्या भी आपको पता चले। गांव में इस समय बरसात है, आपको पता चलेगा कि सड़क नहीं है, नाली नहीं है, पानी जल जमाव है, हमें भी आप बताएंगे। उनकी कठिनाई को हम जानेंगे तो विकास के काम भी होंगे। तो ये केवल एक काम आप करने नहीं जा रहे, केवल सदस्य बना, ये सदस्य बनाते हुए अपने क्षेत्र के जो समस्याएं हैं उनको भी आप मौके पर देख लें। और संगठन इसको समझ रहा है, पार्टी समझ रही, मुख्यमंत्री और आदरणीय मोदी जी भी समझ रहे कि जब हमारा कार्यकर्ता गांव में जाकर के समस्या को देखेगा तो निश्चित रूप से जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से वहां के जो विकास कार्य बचे हुए हैं उनको करेगा। सड़क गांव के अंदर समस्या है, बाहर तो लगभग हमने पूरी कर दी। और मैं अभी चिंतन कर रहा था उसी बात, चाहे वो मछली गांव हो, चाहे इंदरपुर हो, चाहे सुमैया हो, चाहे माधोपुर हो, ये 12-15 गांव ऐसे हैं। मैंने सांसदीय चुनाव में भी एक चर्चा की थी, माधोपुर से कोई आए हैं? मैंने कहा था कि मैं निधि से और सांसद जी से भी वार्ता हुई, फेंसिंग का काम करके गांव के किसानों की फसल को भी बचाने का काम हम करने जा रहे हैं और बहुत जल्द इस पर निर्णय भी हम कर लेंगे। ये 15-20 गांव की समस्या है, आप उनको बताइए कि ये काम होने जा रहा है, बताइए उनको, बताना पड़ेगा। ये काम हमारे नेता कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, सांसद जी कर रहे हैं, जिला अध्यक्ष जी कर रहे हैं। संगठन जब ये बात करेगा तो लोगों में विश्वास और बढ़ेगा। नहीं तो लोग कहिए चक्की चौराहा में 2 चाय पिए
प्रधान जी कह रहे, मंत्री जी बनवाओ तक। एक व्यक्ति के कहने से कुछ नहीं, सब लोग चर्चा करें। कोई विकास कार्य हो, अब आप चट्टी चौराहे पर जब बैठते हैं तो उसकी चर्चा जरूर करें। योगी जी और मोदी जी के कार्यों की चर्चा करें। और सदस्य तभी बनेंगे जब आपके अंदर विश्वास आएगा। हम उस विश्वास को कैसे पैदा करें, हमको इस पे लगना है। विश्वास है, जनता कहीं बाएं दाएं नहीं, हमें समझाने की जरूरत है। हम थोड़ा भिन्न उससे बतिया रहे हैं अध्यक्ष जी, संगठन के चीजों से थोड़ा सा भिन्न जा रहे हैं, इसलिए कि वो कार्य इन्हीं को करना। आपका कहना है जी जी, तो मेरा भाव वही, भारतीय जनता पार्टी का कमल निशान कैसे मजबूत बने, 27 में बने, फिर आने वाले लोकसभा में बने, उसकी चिंता हमें करनी है। मैं जान रहा हूं, अभी धारा 24 की बात आई थी, एक दिन मैं कार्यालय में बैठा था, मैंने मंडलायुक्त और जिलाधिकारी से चर्चा की। नक्शा कुछ है, कागज में कुछ है, नापने जा रहे हैं हर गांव की बात हो रहा नहीं हो रहा? गलत कह रहा हूं? मैंने कहा आप लोग उच्च स्तरीय बैठक करके तय कर लीजिए कि नक्शा देखेंगे कि उसका नंबर का कागज देखेंगे, क्या देखेंगे, उसके बाद नप्पी कराइए तो अच्छा रहेगा। नहीं, हर गांव में ये विधानसभा चुनाव से पहले आप विवाद कराने का काम करें। मैंने बोल दिया ये बात, और वो जल्दी ही तय करेंगे वो लोग, क्योंकि ये पूरे जिले की अधिक की समस्या है, केवल यहाँ की नहीं, बहुत बड़ी समस्या है। और पढ़ा लिखा आदमी इसको समझ रहा है, देहात में आदमी नहीं समझेगा। किसी का नक्शा छोटा हो गया, किसी का बड़ा हो गया,